नमस्कार, नेशन टीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं सोनी। आइए आज के खास खबरों से कराते हैं रूबरू। खबर कैमूर जिले के मोहनिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलोडी गांव में 3 दिन पूर्व हुए बवाल तथा हिंदूवादी संगठन के नेता उत्तम पटेल पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में मंगलवार को नगर में आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च में बड़ी संख्या में विभिन्न हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता शामिल हुए और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बेलोडी गाँव की घटना ने क्षेत्र के कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। वक्ताओं ने आरोप लगाया कि संगठन के नेता उत्तम पटेल पर सुनियोजित तरीके से हमला किया गया। जानकारी देते उत्तम पटेल के द्वारा बताया गया कि यदि शीघ्र आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। आक्रोश मार्च नगर परिषद मैदान से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट परिसर तक पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे। अपराधियों को जल्द गिरफ्तार करो और जिले में बढ़ते अपराध पर रोक लगाओ जैसे नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। विगत कुछ दिन पूर्व हम लोग ग्राम बेलोडी में गए थे गृह प्रवेश में, जहाँ उपेंद्र जी के यहाँ। वहाँ अचानक वहाँ से लौटते समय दो तस्करों द्वारा एक कौम के द्वारा सैकड़ों की संख्या में मेरे ऊपर पत्थरबाजी किया गया और हवाई फायरिंग किया गया। जैसे तैसे मैंने अपनी जान को बचाकर मोहनिया आया, वहाँ गाड़ी को खड़ा कर दिया। लेकिन जिस दिन घटना हुआ था उस दिन पुलिस प्रशासन, माननीय डीएसपी साहब, सभी लोगों ने कहा कि नहीं, आप जो भी लोग उन पर कार्रवाई होगी तथा 17 लोगों के ऊपर नामजद FIR भी किया गया। लेकिन अभी तक एक अज्ञात को छोड़कर बाकी इसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। ये कहाँ का न्याय है? मैं पूछना चाहता हूँ। इसके पहले जिला में बहुत से घटनाएं हुई हैं जहाँ बहुत से घटनाएं जहाँ उनके परिवार अगर अपराधी नहीं पकड़ा, उनके परिवार वाले को अस्पताल में, जेल थाने में लाकर बैठा दिया जाता है। वहाँ एक भी लोगों को, नामजद लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुई है और इस केस को लिपापोती किया जा रहा है। वहाँ के मोहनिया DSP जो कह रहे हैं कि वहाँ फायरिंग ही नहीं हुआ है उनके गाड़ी पर। मान लीजिए हमारे गाड़ी पर फायरिंग नहीं हुई है, हवाई तो फायरिंग हुई है। आप किस आधार पर बयान दे दिए कि हवाई उनके गाड़ी पर जब हमारे देह पर गोली लग जाता है तब पोस्टमार्टम में, तब आप जानते कि नहीं हमारे ऊपर फायरिंग हुई है। इस केस को लिपापोती किया जा रहा है। वहाँ के बहुत तस्करों द्वारा सैकड़ों की संख्या में मोहनिया थाना का घेराव करके और मोहनिया DSP के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। और मोहनिया DSP क्या चीज़ पर चुप बैठे हुए हैं, इस चीज़ पर बयान दे रहे हैं कि कोई उत्तम पटेल है, उनके द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं मोहनिया DSP साहब से, इस आप सभी के माध्यम से, क्या आपको उस दिन नहीं जानकारी हुई थी उस गाँव में कहाँ से पत्थरबाजी हुआ, कहाँ से शीशे चले और कहाँ से मैं कैसे तैसे निकल गया और हजारों की संख्या में लोग मोहनिया आए थे और आपके पदाधिकारी ही नहीं उस चीज में कहा कि नहीं उनके ऊपर पत्थरबाजी हुई है। आप बोल रहे हैं कि आवेदन प्राप्त हुआ है। आप दोहरी राजनीति चलना बंद कर दीजिए। आप किस चीज़ का दबे हुए हैं? आखिर क्या कारण है कि इस गोलीकांड में जो जिला का चीज मैं अभी तक मरने से बचा हूँ, और क्या कारण है कि अभी तक एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है? माननीय SP साहब से मैंने मिला था, उनको 48 घंटे का अल्टीमेट किया था, लेकिन 48 घंटे क्या 72 घंटे बीत के, मान लीजिए महाशिवरात्रि पूजा था, लेकिन एक भी लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो हम क्या इसको मानूं? क्या चाहते हैं बात? हम चाहते हैं जो भी लोग इसमें शामिल हो उनको गिरफ्तार किया जाए। और रही बात केस निष्पक्ष जांच की, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप इस केस का जांच करें। अगर इसमें दूध की दूध और पानी का पानी करें, अगर जो भी आरोपी होंगे उनको आप गिरफ्तार करें। मैं केस को दावे के साथ कहता हूं कि आप जांच करने का काम करें। कहाँ से कहाँ आप लोग मार्च, कहाँ से कहाँ? नगर पालिका मैदान से, भभुआ नगर पालिका मैदान से जिला मुख्यालय माननीय SP साहब को 5 सूत्री ज्ञापन देने आए हैं। इस केस का SIT टीम गठन हो, नहीं तो इस केस को माननीय भभुआ DSP साहब को उनको दिया जाए। वहाँ के पदाधिकारी को लिपापोती कर रहे हैं। साफ शब्दों में बता देना चाहता हूँ। इसमें कहाँ से लोग आए हुए हैं? इसमें कैमूर के हर कोने से लोग आए हुए हैं। चांद, बिलाव, मोहनिया, मैंने कैमूर के हर जगह से लोग आए हुए हैं और भारी संख्या में लोग आए हुए हैं। अगर 7 दिनों के अंदर अगर इन पर कार्रवाई नहीं होती है, कोई गिरफ्तार नहीं होते हैं, 1 सप्ताह के बाद हम लोग सभी लोग भूख हड़ताल पर जाएंगे, क्योंकि ये मजाक नहीं है। अगर उस पर भी बात नहीं आपकी पूरी हुई तो पटना में घेराव किया जाएगा। इस चीज़ को हल्का में न लिया जाए, इस चीज़ को हल्का में न लिया जाए। एक चीज मीडिया बंधु के और खासकर मैं मोहनिया DSP साहब को बात कर देना चाहता हूँ। जिस तरह से आप मिमिया रहे हैं, तो आप किस चीज़ पर दबे हुए हैं? आखिर क्या कारण है कि आप दबने कारण है कि आप दब जा रहे हैं, बयान को दबा के दे रहे हैं? आपको जानकारी होनी चाहिए। मैं आप सभी के माध्यम से, हम लोग माननीय SP साहब को ज्ञापन देने आए हुए हैं। क्या नाम है आपका? उत्तम पटेल, हिंदुवादी नेता कैमूर। काम कर रहे हैं हम। और अभी काम क्या? कुछ दिन पहले मोहनिया को मिनी पाकिस्तान बोला गया। लगातार गौ तस्करी पर हम आवाज़ उठा रहे हैं। मिनी पाकिस्तान पे ये लोग हड़ताल नहीं निकाल रहे, वो लोग कहाँ चले जा रहे हैं? और मैं उनको एक बात सोशल मीडिया पर कल एक बात सुना हूँ
कि मोहनिया में उत्तम पटेल और पवन गुप्ता को आने से रोका जाएगा, मैं उनको एक ही जवाब देना चाहता हूँ, कोई कितनो आई कोई कितनो जाई, ये पवन गुप्ता और उत्तम पटेल के नहीं रोक पाई। और जिलवा कोई के बाप के नहीं है कि चांदनी चौक पे आवे से हम लोग के रोक पाई। इस मामले में क्या चाहते हैं? जो इस मामले में यही चाहते हैं कि प्रशासन जांच करे अच्छी से उसका और इसका विकल्प निकाला जाए। और गौ तस्करी जो पहला मुद्दा कैमूर जिला में है, गौ तस्करी उसको रोका जाए। क्या नाम है? पवन गुप्ता, प्रदेश सदस्य, राष्ट्रीय सनातन सेना बिहार। को रोका जाए।